वन में श्रवण मरण हुआ। विद्वानों ने लिखा है, एक बाढ़ के छुटत ही घायल हुई गए चार। तुलसी जरा बिचारिए, तीन पुरुष एक नारी। ये वही बात है भैया श्रवण कुमार वाली। कहते हैं बाढ़ लगत खन एक मरा, दुई सुन मरे संदेश। तुलसी चौथा जब मरा, जब दुई गए विदेश। धोखे से राजा दशरथ ने बाढ़ मारा था श्रवण कुमार के। एक बाढ़ के छुटत ही कहते श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। माता पिता संदेशा सुनकर के कहा खत्म हो गए। तुलसी चौथा जब मरा, जब दुई गए विदेश। भगवान राम लक्ष्मण जब वन को गए, तब महाराज दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। लाश घर में पड़ी रही, कोई जलाने वाला नहीं। कहते हैं एक नाव में तेल में लाश रखी रही, जलाने वाला कोई नहीं। जबकि महाराज दशरथ के पुत्र मालूम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपति पूरा। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जिनके पुत्र मंगल भवन भैया मंगलहारी हैं, लेकिन समय की बात है। समय की बताने में यह जा रहा था भैया, महाराज सुदुम्न नए नए राजा बने। गुरुजी ने बेटी से बेटा बना दिया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महाराज सुदुम्न अपने कुछ साथियों के साथ में घोड़े पर सवार होकर के कहते चलो आज कहीं घूमने चलेंगे। एक जंगल में पहुंचे, बोले यहाँ नहीं बढ़िया लग रहा है, और चलो आगे। दूसरे जंगल में पहुंचे, यहाँ भी नहीं बढ़िया है, और चलिए आगे। एक जंगल में पहुंचे हैं, जिस जंगल का नाम है अंबिका विपिन। पीछे वाले भाई लोगों ध्यान देना, अंबिका विपिन। उस बगीचा में करामात थी। करामात मालूम क्या थी भैया? कहते हैं और अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। या यूं कहिए शंभु के सिवा, या यूं कहिए शंभु के सिवा, उस जगह में नर ठहराता था। कहते हैं अंबिका विपिन में करामात है। भोले बाबा के अलावा और कोई पुरुष अगर पहुंच जाता था तो वो स्त्री बन जाता था। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों ध्यान देना। कहते हैं कोई पुरुष जाता था वो स्त्री बन जाता था। अच्छा, स्त्री काहे बन जाता था, ये बात समझ लें आप लोग। कहते हैं एक समय का जिक्र है, पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा जिस दिन से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है
उस दिन से लेकर के आज तक आपने ऐसा कोई मौका हमें नहीं दिया जो हम अपने मन की बात तुमसे बतलाएं। तुम्हारे इतने गण हैं, नंदी तमाम ये सब गण तुमको चारों तरफ से घेरे बैठे रहते हैं, तो इनके सबके सामने मैं अपने मन की बात नहीं बतलाई पाती हूँ। अच्छा, उस दिन भोले बाबा प्रसन्न ज्यादा थे, तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे लिए एक अलग से व्यवस्था करेंगे। भोले बाबा प्रसन्न भी थे, तो भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हारे नाम एक प्लाट खरीदेंगे और वहीं तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे बढ़िया। कभी कभी हमारी माताएं कहती हैं, जब पति देवता खुश होते हैं तब ये कहती हैं अब के पैसा ऐसा इकट्ठा कर लो, एक हरदोई में यहाँ प्लाट खरीद दो, हमारे नाम करवाए देना, लिखाई कम पड़ेगी। क्यों माता जी? भोले बाबा प्रसन्न ज्यादा थे। भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हारे नाम एक रहने की व्यवस्था बनाऊंगा अलग से, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा एक बहुत बढ़िया बगीचा तैयार किया। और नाम किसका किया है? पार्वती का। उस बगीचे का नाम रखा है अंबिका विपिन। अंबिका माने पार्वती, विपिन माने जंगल, पार्वती का ही नाम रखा उस बगीचे का। एक दिन निश्चित कर लिया महीने का, इस तारीख में हम लोग चलेंगे, वहीं बतलाएंगे, खूब टहलेंगे बगीचा में। जो तारीख निश्चित की है उस तारीख में भोले बाबा पार्वती दोनों लोग गायब हो जाते हैं। जो उनके जो गण है नादिया आदिया जान ही नहीं पाते हैं कहाँ चले गए। एक दिन का जिक्र है जिस दिन भोले बाबा पार्वती उस अंबिका विपिन में गए थे, इधर कुछ महात्मा लोगों ने सलाह मिलाई चलो कैलाश पर्वत पर चलेंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो महात्मा लोग जैसे पहुंचे तो देखा भोले बाबा पार्वती एको लोग नहीं है। गणों से पूछा तो गणों ने कहा पता नहीं कहाँ गए, बताई करके भी नहीं गए। महात्मा लोग ढूंढते ढूंढते उसी बगीचा में पहुंच गए जहां भोले बाबा पार्वती विहार कर रहे हैं। महात्मा लोगों ने देखा, तुरंत वापस हुई आए। पार्वती बेचारी शर्माई जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं, तो भोले बाबा से कहती हैं यहाँ भी तुम्हारे भक्तों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तो भोले बाबा ने पार्वती को खुश रखने के लिए उस बगीचा को साफ दे दिया। जाओ पार्वती, आज के बाद उस बगीचा में कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। ये साफ दिया था भोले बाबा ने अंबिका विपिन को। होने के बाद उसी बगीचा में महाराज सुदुम्न अपने साथियों के साथ पहुंच गए। जैसे ही अंबिका विपिन में महाराज सुदुम्न पहुंचे हैं, भाई लोगों मालूम क्या हुआ? अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। राजा सुदुम्न थे तो राजा बगीचा में घुसते ही रानी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, साथी लोग सब लेडीज बन गए। एक दूसरे को देख रहे हैं तो गले लिपट के यहाँ रोई रहे हैं। महाराज सुदुम्न राजा से रानी बन गए। उनके साथी लोग कोई तो साड़ी पहने घूम रहा है,
कोई जींस टॉप पहने घूम रहा, कोई मैक्सी पहने घूम रहा। एक दूसरे को देख करके भैया गले लिपट करके रो रहे हैं। सुदुम्न जी रोई रहे बगिया माँ, हाँ बगिया माँ, दैया चार चार चूड़ी कलैया माँ, चार चूड़ी कलैया माँ, दैया चार चार चूड़ी कलैया माँ। कुटुम्ब जी रोई रहे बगिया माँ, बगिया माँ, दैया चार चार चूड़ी कलैया 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 माँ, दैया। आज महाराज सुदुम्न जी रो रहे हैं। काम हो लई के घर हम जाए, काम लई कई घर हम जाए, इच्छा होती है यही मर जाए, इच्छा होती है यही मर जाए। काम हो लई के घर हम जाए, इच्छा होती है यही मर जाए। दाग लगो हमारी उमरिया माँ, उमरिया माँ, दैया चार चार चूड़ी कलैया 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 माँ। आज महाराज सुदुम्न जी रो रहे हैं। रोते रोते भैया साथी लोग भी बिछुड़ जाते हैं। महाराज सुदुम्न अकेले बचे। बगिया में घूमते घूमते बगिया के बाहर आए गए किनारे, तो क्या देखा भैया? ये इस भावी पर रोते हैं, आगे भावई है खड़ी हुई, अंबिका विपिन से लगी हुई, बुध की कुटिया है बनी हुई। जैसे ही अंबिका विपिन के बाहर महाराज सुदुम्न आए स्त्री के भेष में, भैया कुछ ही दूरी पर एक महात्मा जी हैं जिनका नाम है बुद्ध महात्मा। बुद्ध महात्मा की कुटिया है, बढ़िया आश्रम है। महात्मा जी हाथ में माला लिए हुए भगवान का जाप कर रहे हैं। जय श्री राम, सीताराम, ओम नमः शिवाय। ऐसे दूर से देखा घनघोर जंगल में ये स्त्री कौन है? आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन है स्त्री? बाबा ने सोचा हम अकेले कुटिया में रहते हैं, हमको लगता है जे कहीं बिछुड़ गई हैं। अगर ये भी हमारी कुटिया में रहने लगेंगी तो हम भजन किया करेंगे, जो रोटी बनाई दिया करेंगी, हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। अच्छा, महाराज सुदुम्न को भैया सहारा की तो जरूरत ही थी। महात्मा जी ने देखा सुदुम्न महाराज को और महाराज सुदुम्न ने महात्मा जी को देखा। मालूम क्या हुआ भैया? एक पर एक की नजर पड़ी, हाँ एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए, एक पर एक की नजर पड़े, एक पर एक बलिहार हुए, उन नारी रूप नरेश्वर, उन नारी रूप नरेश्वर
बुधदेव वहां भरतार हुए। जैसे ही एक दूसरे को देखा भैया, एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उन नारी रूप नरेश्वर के बुधदेव वहां भरतार हुए। ले भैया, एक दूसरे को जैसे ही देखा स्नेह हो गया, गंधर्व विवाह कर लिया दोनों लोगों ने आपस में। और महात्मा जी के साथ में महाराज सुदुम्न नारी के रूप में कुटिया पर रहने लगे। प्रमाण तो मिलता है समयानुसार दोनों के संयोग से एक पुत्र ने भी जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम पुरुरवा रखा गया था। एक दिन का जिक्र, महाराज सुदुम्न जी को याद आ गया, न हो अपने हम उन्हीं गुरु जी को याद करें जिन गुरु जी ने हमको एक बार बेटी से बेटा बनाया था बचपन में। याद आ गया, हम अपने उन्हीं गुरु जी को याद करेंगे, हो सकता है फिर बदलाव कर दें। तो भैया गुरु जी का ध्यान किया। आप सब लोग गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हाँ, सब लोग बोलेंगे, तालियां बजाते हैं। हमारे दादा लोग जो पीछे हमारे नौजवान साथी लोग खड़े हैं, सब लोग बोलो भैया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हाँ गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अभी सब लोग नहीं बोल रहे भाई, सब लोग बोलिए। ये देखो भगवान की भक्ति में यहाँ पागल है भैया। हाँ, आप लोग तालियां बजाइए, थोड़ी देर के लिए पागल बन जाओ घर के। मां लहरिया जाया करो, तालियां बजाइए। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकारी बनेरे, तूने किए उपकारी बनेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, किए उपकारी बनेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। और भक्त निवेदन करता है, गुरु जी मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादव है बरस रहे।
छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर, गुरुदेव समरिया मेरे, छाए घन घोर, समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, सहारा बिन तेरे, अजय गुरुदेव समरिया मेरे। और गुरु जी को बुला रहे हैं। महाराज सुदुम्न कह रहे हैं गुरुदेव प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, अब और ने हमको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरु जी की याद आ रही है। गुरु जी हम रानी के भेष में हैं, ये हमारा स्वरूप बदलवाओ, और जैसे हम राजा थे पहले वैसे राजा फिर बनाई दो। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।